एक छोटे से कस्बे शांतिपुर में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसका नाम दीपक था, लेकिन उसके जीवन में रोशनी कम और संघर्ष ज्यादा था। उसके पिता एक साधारण दर्जी थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन माता पिता ने कभी अपने संस्कारों में कमी नहीं आने दी। दीपक पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता था। अगर मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, तो कुछ लोग बिना मेहनत के इतना आगे कैसे बढ़ जाते हैं। स्कूल में उसके कई दोस्त अमीर घरों से थे। उनके पास अच्छे कपड़े, मोबाइल और आत्मविश्वास था। वहीं दीपक अक्सर खुद को उनसे कम महसूस करता। वह चुप रहता, पीछे की बेंच पर बैठता और अपने विचारों में खोया रहता। एक दिन स्कूल में एक नई शिक्षिका आई, मीरा मैम। वे पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की सोच को समझने में भी माहिर थीं। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस कर लिया कि दीपक बहुत समझदार है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है। एक दिन उन्होंने कक्षा में एक अजीब सा प्रयोग किया। वे एक बड़ा कपड़ा लेकर आई और उसे खोलते ही सबके सामने एक आईना रख दिया। सभी बच्चे हैरान हो गए। मीरा मैम ने कहा, आज मैं तुम सबको एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है। बच्चे आपस में देखने लगे। किसी ने कहा मेहनत, किसी ने पैसा, तो किसी ने अक्ल। मीरा मैम मुस्कुराई और बोली, अब बारी बारी से इस आईने के सामने आओ और जो दिखे वही सच है। जब दीपक की बारी आई तो वह झिझकते हुए आगे बढ़ा। आईने में उसने खुद को देखा, साधारण कपड़े, झुकी नजरें, थका हुआ चेहरा। उसके मन में आया, मैं ही सबसे कमजोर हूँ। लेकिन मीरा मैम ने उससे पूछा, तुम क्या देख रहे हो। दीपक बोला, मैं खुद को देख रहा हूँ। मीरा मैम ने कहा, बस यही जवाब है। तुम खुद को देख पा रहे हो, यही सबसे बड़ी ताकत है। दीपक को बात समझ नहीं आई। मीरा मैम ने आगे कहा, जो इंसान खुद को पहचान लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो सिर्फ दूसरों को देखकर खुद को आंकता है, वह कभी खुश नहीं रह पाता। उस दिन के बाद दीपक के मन में कुछ बदलने लगा। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली थी। सभी छात्र अपने अपने समूह बना रहे थे। दीपक ने सोचा, मैं क्या ही कर लूंगा, और चुपचाप बैठा रहा। मीरा मैम ने ये देखा और खुद आकर बोली, दीपक, तुम अकेले क्यों नहीं हिस्सा लेते। दीपक डर गया। मैम, मैं हार जाऊंगा। मीरा मैम ने शांत स्वर में कहा, हारना बुरा नहीं है, कोशिश न करना बुरा है। दीपक ने पहली बार खुद पर भरोसा किया। उसने गांव की पानी की समस्या पर एक सरल लेकिन उपयोगी मॉडल बनाया, कम लागत वाला जल शुद्धिकरण यंत्र। रात रात भर वह मेहनत करता रहा। कई बार मॉडल टूटा, कई बार असफल हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, अगर थक जाओ तो रुक जाना। दीपक मुस्कुराकर कहता, नहीं माँ, अब रुकने का डर खत्म हो गया है। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े बड़े स्कूलों के छात्र महंगे मॉडल लेकर आए थे। दीपक का मॉडल देखने में साधारण था। कुछ बच्चे हंसे भी, लेकिन जब निर्णायकों ने सवाल पूछे, दीपक ने आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब दिया। उसने बताया कि उसका मॉडल गरीब गांवों के लिए कितना उपयोगी है। परिणाम आया, दीपक को पहला पुरस्कार मिला। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दीपक की आंखों में आंसू थे। वह मंच पर खड़ा होकर सबसे पहले मीरा मैम की ओर देख रहा था। कार्यक्रम के बाद मीरा मैम ने उसे वही पुराना आईना दिखाया और कहा, आज इसमें क्या दिख रहा है। दीपक ने कहा, आज इसमें मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो खुद से भागता नहीं। मीरा मैम मुस्कुराई। समय बीतता गया। दीपक आगे चलकर एक सफल इंजीनियर बना, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाने लगा। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे बोला, भैया, मैं गरीब हूँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दीपक ने उसे वही आईना थमा दिया और कहा, पहले खुद को देखना सीखो, दुनिया खुद रास्ता दिखा देगी। मॉरल, दुनिया आपको कैसे देखती है, यह उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप खुद को कैसे देखते हैं। जो खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, वही सच में सफल होता है।